हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के 4th पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर उन वीडियोज़ को देखिएगा। उन वीडियोस की लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि आज के इस पार्ट में क्या कुछ बताया गया। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले पार्ट में लास्ट में क्या होता है, जब वो आयरन मास्टर था वो अपनी बेटी को उस पैडलर को मनाने के लिए भेजता है और आखिरकार आयरन मास्टर की जो बेटी है वो उस पैडलर को मनाने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो पैडलर जो है पैलट जो है वो जब आयरन मास्टर के घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने आप को बुरा फंसा लिया है, उसने अपने आप को फंसा लिया है, उसने अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जिससे अब वो नहीं निकल सकता, यानी उसे कुछ बुरे पूर्वाभास होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहा होता है रास्ते में। फिर आखिरकार जब वो है आयरन मास्टर के घर पहुंचता है तो अब आगे क्या होता है वो आज के इस वीडियो में, आज के इस पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते तो आगे क्या होता है दोस्तों, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब अगले दिन क्या था, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, यानी क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस जो त्यौहार होता है उसकी पूर्व संध्या पर। When the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so अनएक्सपेक्टेडली। यानी वो काफ़ी संतुष्ट था, जो आयरन मास्टर था, जब वो अपने भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आता है, ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तो वो काफ़ी संतुष्ट था। क्यों संतुष्ट था? क्योंकि वो अपने एक पुराने साथी से यूं ही उसके अनायास उसकी मुलाकात हो गई थी। यानी वो अनायास से अपनी फैक्ट्री में गए थे और वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई थी। तो वो उसे, हालांकि वो अनजान आदमी था लेकिन उसे वो अपना पुराना परिचित साथी समझ रहा था, तो वो काफ़ी संतुष्ट था इस मुलाकात से। वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी मुलाकात जो है उसके एक पुराने सेना का जो उसका साथी था उससे हुई है। ठीक है, तो अचानक से उससे जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात से वो काफ़ी संतुष्ट था। आगे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉन्स। अब वो क्या कहता है कि अब वो अपनी बेटी को बताता है, ही सेड टू हिज डॉटर, वो अपनी बेटी को कहता है कि सबसे पहले तो क्योंकि जो उसका साथी था, जो पैडलर था, वो काफ़ी कमज़ोर था, एकदम हड्डियों का ढांचा था, तो वो उसे कहता है कि सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि थोड़ा बहुत खा पी ले। अच्छा, थोड़ा खा पी ले तो इसकी जो हड्डियों पर मांस नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा वो मोटा वगैरह हो जाए, थोड़ा खा पी कर मोटा ताज़ा हो जाए। तो ये हमें देखना होगा, इसके स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर ये बात वो अपनी बेटी को कहता है। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर खाना लगाने में बिजी थी, तो उससे अपनी बेटी को ये बात वो कहता है कि पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा, इसके खाने पीने पर ध्यान देना होगा ताकि थोड़ा सा ये स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और बाद में हमें ये देखना होगा कि ये जो काम करता है, जो ये रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानी बेचने का काम करता है, पूरे देश में इधर उधर घूमता फिरता रहता है, तो ये काम करता है, इसके बजाय इसे कुछ अच्छा काम हम दिलवा दें। इस चीज़ के बारे में भी हमें सोचना होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब वो जो बेटी है वो कहती है कि बड़ा अजीब है ना, यानी इस पैडलर के साथ जो आपके परिचित साथी हैं, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो ये बात जो है वो आयरन मास्टर की बेटी कहती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और वो कहती कि जब पिछली रात मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगा कि इस आदमी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कभी भी मतलब एजुकेटेड मैन रहा होगा, यानी कोई पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसा इसको देखकर लास्ट नाइट जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया था, मैंने देखा था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये किसी भी एंगल से पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। ये बात जो आयरन मास्टर की बेटी है वो उसे कहती है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तो वो आयरन मास्टर अपनी बेटी को कहता है कि थोड़ा धैर्य रखो मेरी छोटी बच्ची, तुम थोड़ा धैर्य रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ये नहा लेगा, अच्छी तरीके से कपड़े पहन लेगा साफ सुथरे, तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें बदला सब कुछ नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। पिछली रात काफ़ी वो खुद भी काफ़ी परेशान था, काफ़ी तंग परेशान था, काफ़ी शर्मिंदा था वो। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। और ये इसका जो आवारापन है, जिस तरीके से आवारा लोगों की तरह से जो कपड़े पहन रखे हैं, जो उसका हुलिया है आवारा लोगों का, सब वो एकदम गायब हो जाएगा जब ये अच्छे जो कपड़े पहन लेगा। तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो ये ऐसी बात अपनी बेटी को कहता है। जस्ट एज ही सेड this the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed.
अब जैसे ही उसने ये बात कही तो दरवाज़ा खुलता है और वो स्ट्रेंजर यानी जो पैडलर था वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है। और उसकी बात सही भी थी क्योंकि वो एकदम साफ सुथरा था, वो एकदम वेल ड्रेस्ड, अच्छे तरीके से उसने कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैड बैथड हिम, यानी वैलेट यानी उनका जो नौकर था उसने उसे नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल वगैरह काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी वाड़ी सब कुछ शेव जो है वो भी उस वैलेट ने उसकी की थी, पैडलर की, ठीक है। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. और इसके साथ साथ उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो भी ड्रेस किसकी थी? आयरन मास्टर की वो ड्रेस थी, और अच्छे साफ सुथरे दिखने वाले कपड़े उसने आयरन मास्टर के जो है वो पहने हुए थे, ठीक है। यानी आयरन मास्टर के कपड़े पहनकर वो बाहर आता है, एकदम सेविंग वेविंग सब करके, नहा धोकर, एकदम अच्छी तरीके से बाल वगैरह कटवा कर, और ये सब काम जो है वो वैलेट जो उनका नौकर था वो करता है, उसे नहलाता है, उसके बाल वगैरह काटता है, शेविंग करता है, उसे अच्छे कपड़े पहनाता है। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड a starched collar. Sorry, just a minute. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. अब वो इसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी और स्टार्च्ड कॉलर मतलब एकदम कड़प लगी हुई कॉलर जो उसकी शर्ट की कॉलर थी, और वो हॉल शूज़, और उसके जूते भी एकदम सही सलामत, यानी कहीं से भी फटे फटे नहीं थे, एकदम सही सलामत उसके जूते थे, ठीक है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब हालांकि जो मेहमान यानी जो पैडलर था वो एकदम अच्छी तरीके से सजा हुआ था, एकदम उसका बनाव श्रृंगार किया हुआ था, लेकिन जो आयरन मास्टर था जब उसने उसे देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ यानी खुश नज़र नहीं आया। अब क्यों नज़र नहीं आया? He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection, just a minute देख लेते हैं, from the furnace he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब होता क्या है, जब वो अच्छी तरीके से नहा धोकर सज धज कर वो सामने आता है तो जो आयरन मास्टर था वो उसे देखकर खुश नहीं होता। अब खुश क्यों नहीं होता? वो एकदम उसकी तरफ सलवटें डालते, उसकी बौहें जो हो जाती हैं एकदम चढ़ जाती हैं, उन बौहटों में सलवटें डालकर एकदम बौहें जो होती हैं उसमें सलवटें डालकर एकदम उसकी तरफ देखता है, और वह महसूस करता है कि शायद उसने गलती कर ली है। यानी जो भट्टी की जो अस्पष्ट रोशनी के अंदर उसने रात को जब उसे देखा था तो शायद उसने उसे पहचानने में मिस्टेक कर दी है, जो आयरन मास्टर था उसने शायद उसे गलत समझ लिया, यानी जो वो समझ रहा था एक्चुअली वो इंसान वो नहीं था, ठीक है। वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जो उसके सामने एकदम दिन दहाड़े उसके सामने एकदम दिन की रोशनी में उसके सामने खड़ा है, तो अब वो उसे अच्छी तरीके से पहचान पा रहा है कि ये उसका जो ओल्ड परिचित यानी जो पुराना परिचित ओल्ड एक्वेंटेंसेस का नहीं है, यानी उसका जिस इंसान को वो समझ रहा था वो इंसान एक्चुअली ये है नहीं, यानी ये कोई और ही है। अब वो एकदम साफ साफ उसको नजर आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो उससे देखकर खुश नहीं होता और काफ़ी उस पर एकदम सलवटें भरकर वो अपनी बौहें के अंदर सलवटें भरकर उसकी तरफ देखता है, काफ़ी नाराज़गी की दृष्टि से उसकी तरफ देखता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? अब वो आगे कहता है व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। अब वो कहता है क्या मतलब है ये तुम्हारा, एकदम गरज के उससे बोलता है कि क्या मतलब है ये तुम्हारा, यानी तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ मजाक किया, तुमने एक तरह से मुझे धोखा देने की कोशिश की है। इस सेंटेंस के पीछे ये उसका सेंस होता है, किसका? आयरन मास्टर का। आगे क्या कहता है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अब वो स्ट्रेंजर जो था, वो पैडलर जो था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो कोई भी प्रयास नहीं करता छिपाने का, कि उसे पता था कि अब जो बात होनी है वो सामने आ जाएगी, यानी जो अब तक जो राज था भ्रम की स्थिति, वो शायद वो भ्रम की स्थिति अब खुलने वाली है। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था जो ये शान शौकत जो कोट पैंट उसने पहने हुए हैं, एकदम दाढ़ी वाड़ी करके सब नहा धो कर ये आया, यानी जितना भी अब ये भ्रम की स्थिति जो है वो अब खत्म होने वाली है, ये चीज़ उसके समझ में आ गई थी, इसलिए उसने किसी भी चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं की। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वो कहता है साहब मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने तो कुछ भी होने का बहाना नहीं किया था, यानी मैंने कोई बहाना नहीं किया था सिवाय एक गरीब व्यापारी के। यानी मैं तो वहाँ आपको कह रहा था, मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि मैं आपको पुराना दोस्त हूँ, आप ही ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि आप जो है मेरे पुराने परिचित हो, तो मैंने कुछ आपसे झूठ नहीं बोला था, बल्कि आपको ही गलतफहमी हो गई थी, आपने मुझे गलत इंसान पहचान लिया था। बट आई प्लीडेड एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, और मैंने तो आपसे याचना की थी, आपसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इस ढलाई खाने के अंदर, ढलाई घर के अंदर बैठे यहाँ पर रहने की अनुमति दे दीजिए, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, मैंने तो काफ़ी आपसे रिक्वेस्ट की थी, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। और फिर वो कहता है अभी वैसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, अब आपके जो कपड़े आपने मुझे पहनाए हो, ठीक है, आप अपने कपड़े ले लीजिए, मैं तो कोई अपने पुराने फटे पुराने जो कपड़े वो पहनकर यहाँ से जा सकता हूँ। अभी भी कुछ ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई नहीं हुई। वो ऐसी बात उनको, किसको कहता है? आयरन मास्टर को कहते हैं। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, तो जो आयरन मास्टर वो हिचकिचाते हुए बोलता है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर,
यानी ये आपकी ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। यानी कहता है ये तुम्हारी ईमानदारी नहीं है, तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, जो बिहेवियर किया है, ये ठीक नहीं है, तुम मुझे उस वक्त कह सकते थे। तो अब तो शायद मुझे अगर मैं पुलिस को ही बुला लूँ, शेरिफ का मतलब यहाँ शासनाधिकारी जैसे मैंने लिखा है, तो आप पुलिस से इसे रिलेट कर सकते हैं, पुलिस मान सकते हैं। तो शेरिफ का मतलब पुलिस, यानी वो कह रहा है कि अगर मैं पुलिस को बुलाऊँ और वो आपको इस मैटर में पूछे तो शायद मेरा जो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, और पुलिस आ भी मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस आपसे इस मैटर में जो है वो छानबीन करेगी। ये बात वो उसे कहता है, एक तरह से उसे धमकाता है। अब आगे क्या होता है? द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब जो ट्रैम्प जो था, यानी जो आवारा, वो इंसान जो रेड ट्रैप है उसके लिए यूज़ किया गया वर्ड, जो पैडलर था, वो आगे एक कदम आगे रखता है और अपने हाथ से टेबल के ऊपर जोर से वो मुक्का मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें एक्चुअली चीज़ें होती क्या है, कैसे होती हैं। ही सेड, वो कहता है दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। वो कहता है ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चूहेदानी के समान है। ये दुनिया सिर्फ एक चूहेदानी है और चूहेदानी के अलावा ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ कॉर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रैवल। यानी ये दुनिया है एक तरह से चूहेदानी के समान है, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में वो आपको क्या कर, वो दुनिया आपको क्या उपलब्ध करवाती हैं? जैसे जिस तरीके से चूहों को हम उपलब्ध कराते हैं, चूहों को चूहेदानी में पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए हम चीज़ राइंड्स यानी चीज़ पनीर के छिलके या मांस के कोई छोटे मोटे टुकड़े डालकर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, जाल में फंसाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दुनिया भी आपको इसी तरीके से प्रलोभन देती है। ये दुनिया जो एक चूहेदानी की तरह है, आपको प्रलोभन देती है, और जो गरीब बेचारे लोग होते हैं वो अपने आप को परेशानी में फंसा लेते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. वो कहता है कि ठीक है, आप पुलिस को बुला लीजिए और पुलिस आएगी और मुझे जेल में डाल देगी, ठीक है, लेकिन आप भी इस बात को ध्यान रखना कि कभी ना कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप भी कभी ना कभी किसी चीज़ की लालच में आकर अपने आप को फंसा लेंगे और फिर आप अपने आप को जाल में फंसा लेंगे और आप भी पकड़े जाएंगे। जिस तरीके से मैं आज फंसा हूँ अपने ही जाल में, उसी तरीके से आप भी कभी ना कभी जाल में फंसेंगे। तो ये बात जब सुनता है तो द आयरन मास्टर वो है हंसने लगता है। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, वो हंसने लगता है। आगे वो क्या कहता है? दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। तो कहता है हाँ, ये बात भी इतनी बुरी नहीं है। वो कहता है परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। ठीक है, हमें शायद इस जो शेरिफ को, पुलिस वाले मामले को छोड़ देना चाहिए, क्रिसमस की पूर्व संध्या पे उन्हें हमें अलग छोड़ देना चाहिए इस मामले को। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब वो कहता है लेकिन अब तुम यहाँ से निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी तुम यहाँ से अब निकल जाओ, जा सकते हो। यानी ये बात उसे कहता है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोटर सेड। लेकिन जैसे ही वो इंसान दरवाजा खोलता है तो वो जो बेटी थी आयरन मास्टर की, वो कहती है आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पैडलर को, इस स्ट्रेंजर को आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। और बस इस बात को कहते हुए वो गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। What in the world are you doing? said the father. अब जो आयरन मास्टर वो अपनी बेटी को कहता कि तुम क्या कर रही हो ये? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. अब जो लड़की थी वो एकदम चुपचाप परेशान सी वहाँ पर दरवाजे के पास में खड़ी थी और उसे पता नहीं था कि अब वो क्या जवाब दे। उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। जब वो दरवाज़ा बंद करती है वहाँ पर तो उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था कि वो इसे क्यों रोक रही है। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. वो कहती है कि उस सुबह वो कितनी अच्छा उसने महसूस किया था कि वो एक ऐसे इंसान के लिए, एक पूरे बेचारे गरीब अभागी इंसान के लिए वो एक घर जैसा माहौल, एक क्रिसमस जैसा जो माहौल जो है वो क्रिएट कर रही थी, तैयार कर रही थी, ऐसा इन्वायरमेंट वो तैयार कर रही थी। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी खुश थी कि वो एक अजनबी के लिए खाना वाना तैयार कर रही थी, उसे खुशी प्रदान करने जा रही थी। तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी काफ़ी खुश थी। ये बात वो बताती है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज why she had interceded for the vagabond. अब वो नहीं चाहती कि वो जो पल है वो उसके साथ वो उस पल को खो दे, और इसीलिए उस जो वैगाबाउंड मतलब होता है घुमक्कड़, उस घुमक्कड़ के लिए जो है वो बीच बचाव करती है, यानी उसे रोकने का वो प्रयास करती है। ठीक है, तो इंटरसेडेड मतलब वो आकर बीच बचाव का काम करती है, यानी उन दोनों को राज़ी करने का काम करती है। और वो चाहती है कि ये जो वैगाबाउंड है, जो रेड ट्रैप सेलर है या पैडलर है, वो यहीं पर रुके और आज क्रिसमस का जो त्यौहार है वो हमारे साथ इंजॉय सेलिब्रेट करे। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस
आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। वो कहते हैं कि मैं इस अजनबी के लिए यहाँ पर सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। वो कह रही है कि मैं इस इंसान के बारे में, इस अजनबी इंसान के बारे में सोच रही हूँ कि पूरे साल ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में घूमता रहता है और शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इसका स्वागत किया जाता है और जहाँ पर ये घर जैसा महसूस करता होगा। Wherever he turns, he is chased away। जहाँ पर भी ये जाता है इसे वहाँ से भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined। और हमेशा ये डरा हुआ रहता है कि शायद इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या इससे बहस की जाएगी, जेरे की जाएगी, इससे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इसका। इस बात को लेकर हमेशा ये डरा हुआ रहता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। मैं चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ रहे और कम से कम साल का एक दिन तो हमारे साथ ये क्या करे, इंजॉय करे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड विद समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब जो आयरन मास्टर था वो न चाहते हुए मन ही मन वो बुदबुदाता है, मन ही मन बोलता है, क्योंकि वो अपनी बेटी का क्या है, विरोध नहीं कर सकता था, अपनी बेटी के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता था, अपनी बेटी को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए बस वो बुदबुदा कर रह जाता है और अपनी जो मन की बात है वो मन में ही रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा और इस तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर की समरी और डिटेल, इस चैप्टर की समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हम चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है अगर आप पिछले वीडियो सभी आपने देखे हैं और ये 2 वीडियोज़ और देखते हैं, क्वेश्चन आंसर समरी सभी देख लेते हैं, तो ईजिली इस चैप्टर को आप आसानी से समझ पाएंगे और एग्जाम में अगर इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.